हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बीरेंद्र सिंह जी, आप अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच बने हुए थे। एक बैनर में आपके पीछे देख पा रहा था जिसमें लिखा था मेरी आवाज सुनो। आवाज विपक्ष सुनाया करता है, ये सरकार में रहकर अपनी आवाज आप किसको सुनवाना चाहते हैं? आप में यही तो गलतफहमी है। आप इसको डोंट टेक इट एज पॉलिटिकल एंगल। मैं आपको जो बात शुरू से कह रहा हूँ, मेरे भाषण में भी यही था कि हम पुरानी समस्याओं के नए समाधान क्या हो सकते हैं जो 76 साल से आज़ादी से पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हैं। और इसीलिए मेरी आवाज़ सुनो का मतलब है कि लोग से हमारे को क्या फीडबैक मिला है कि हम कोई नई चीज़ें ऐसी समाधान निकालें जिससे कि गरीबी पे प्रहार पूरा हो, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी मिटे, जिससे भ्रष्टाचार नामक जो बीमारी है उस पे हम पूरा प्रहार कर सकें, किसान की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकें, जो कमेरा वर्ग है उसकी बातों को जो राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उसका एक रुतबा बने, जिससे कि सामाजिक रूप से उसको ये एहसास हो कि मैं किसी से कम नहीं। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखो। हम ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टी हमारे इन सुझावों को जो हम 2 अक्टूबर को देंगे उनको अगर अप्रिशिएट करेंगे तो हम उनके प्रशंसक हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह को पहचाना जाता है उनकी अपनी बेबाक राय के लिए, लेकिन ये जो गैर राजनीतिक आप कह रहे हैं, अगर सियासी हस्ती गैर राजनीतिक मंच और गैर राजनीतिक बातें करने लगती है तो इसका मतलब आखिर क्या निकाला जाए? इसका मतलब आप निकालो, मैंने तो अपनी बात बता दी। आप निकालो क्या मतलब है, आप बोल देना। जब आप ब्रीफ अपना दो आप बोल देना। लेकिन मैंने कहा कि ये वो मुद्दे हैं जिनको हम राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ के देख रहे हैं। पहले भी हमने कई बार आपसे बातचीत की तो आप खुद ही अपनी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर और गठबंधन की सरकार को लेकर भी इस तरह के बयान आपकी तरफ से दिए गए थे कि बीजेपी में हमारी कोई सुनता नहीं है। अब क्या सुनना शुरू किया या नहीं किया? बीजेपी से सिर्फ मैं अपने जो विचार हैं उनको बड़े ठोस तरीके से रखता हूँ। अब कितना वो सुनते हैं, कितना मानते हैं, वो उनकी मर्जी। लेकिन मैं 50 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं हो सकता है जो मेरी असेसमेंट में, मेरे आकलन में पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा के समाज के लिए अच्छी हो। एक रैली का आयोजन हिसार के इलाके में किया जा रहा है, विपक्ष आपके समक्ष और पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है, खासकर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रैली के बाद ऐतिहासिक ये कामयाबी रैली को मिलने जा रही है और जो विपक्ष अभी तक कांग्रेस पार्टी है वो विकल्प हरियाणा में बन जाए। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये कहेंगे कि ये रैली हमारी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है तो लोग भी कहेंगे भाई इसने तो पीछे हटना शुरू कर दिया। तो कौन राजनीतिक दल है जो ये कहेगा कि भाई ये कुछ नहीं है, वो कहेगा बहुत बढ़िया है। विकल्प बन जाएगी कांग्रेस विकल्प बन जाएगी इस रैली? बता दिया ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कांग्रेस ने सारा कुछ सौंप रखा है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे वो अपना संचालन करता है पार्टी का, इस पे बहुत कुछ निर्भर है। दीपक बाबरिया प्रभारी हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि इस बार कोटा सिस्टम तमाम नेताओं के लिए जो टिकट को लेकर कोटा था वो खत्म करने वो जा रहे हैं। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली है क्योंकि मेरिट पर कांग्रेस पार्टी की टिकट बटेंगी। मेरिट का आकलन क्या है, ये सब कहने की बात। सर्वे कोई आंकलन नहीं होता। सर्वे में भी आप समाज के उन्हीं लोगों को छेड़ते हो, पूछते हो जो थोड़े से तेज हैं औरों से, और उनके सबके अपने अपने तरीके। समाज एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम 1% आदमी को आप ये कहो कि ये हमारा सर्वे हो गया, मैं नहीं मानता। कांग्रेस में कोटा सिस्टम अगर खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली है, ये आप मानते हैं नहीं मानते? कांग्रेस में कोटा सिस्टम पहले था या नहीं था, पहले तो आप यही निश्चित कर लो। दूसरी बात यह है कि हर जो भी पार्टी का सिस्टम है, हर आदमी अपने अपने तरीके से पार्टी की टिकट लेने की कोशिश करता है और कोई किसी नेता के थ्रू करता है, कोई अपनी सीधी बात करता है। ये सिस्टम का हिस्सा है, इसमें कोटा कुछ नहीं होता। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है? हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ उन मुद्दों पर है जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। बाकी हरियाणा की वर्किंग को देखो तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है
उसमें कोई मुकाबला नहीं। यानी पोर्टल को अगर हटा दें, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार बनती पोर्टल सिस्टम खत्म, तो सरकार बेहतरीन चल रही है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कोई भी नई चीज़, और वो भी टेक्नोलॉजी के रूप में इंट्रोड्यूस होती है, उसको लोगों में समझने के लिए और उसकी प्रशंसा करने के लिए बहुत समय लगता है। अब ये नई चीज़ें हैं, इनमें लोगों को इनकन्वीनियंस है, उनको परेशानी होती है, तो उनकी परेशानी दूर करने का हम इलाज भी करते हैं, तब भी समय लगता है उस चीज़ को सही बताने के लिए। तो हम ये मान लें कि ये जो आयोजन, ये जो रैलियां आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो गैर राजनीतिक रैली होंगी, तो इसके राजनीतिक मायने निकालने की तो जरूरत नहीं है ना? कोई ज़रूरत नहीं राजनीतिक मायने निकालने की। मैंने अपने वर्कर्स को ये ज़रूर कहा है कि भाई आप इसको सफल करोगे तो आप ये समझ लेना, जिन मुद्दों को हम लेके वहाँ अपने सुझाव देंगे, उन मुद्दों में नई जान आएगी। और नई जान का मतलब ये है कि फिर हर आदमी को, जिसको सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो एक अपनी भूमिका है वो तय करेगा, और हमारे मुद्दों के लेके अगर वो भूमिका तय करेगा तो उसका एक नया प्रभाव पड़ेगा। तो रहेंगे तो बीजेपी के साथ ही ना? आप बता दो, छोड़ भी दूंगा मैं तो, अगर आप कहते हो। चलिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह साफ तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने जो समस्याएं हैं, पुराने जो संकट हैं, उनके समाधान वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये कहने की कोशिश भी है कि जो भीड़ वो जुटा रहे हैं उसके राजनीतिक मायने निकालने की जरूरत नहीं है, सामाजिक समस्याओं का ही वो समाधान तलाश रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हांसी, हिसार।